एक सुबह वह अपने ऑफिस जाने के लिए सड़क पर चल रही होती है। तभी कुछ रिपोर्टर उसे रोक लेते हैं। उनमें से एक रिपोर्टर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आप हमारे 3 सवालों के जवाब दे दें तो बदले में हम आपको एक गिफ्ट देंगे। शुमू सहमति में सिर हिला देती है। उसके जवाब सुनने के बाद रिपोर्टर उसे एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं। शुमू धन्यवाद कहती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद उसी जगह एक युवक पहुँचता है। उसका नाम जंग जो होता है। रिपोर्टर उससे भी वही 3 सवाल पूछते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि उसके जवाब भी बिल्कुल शुमू जैसे होते हैं। वह भी वहाँ से चला जाता है। रिपोर्टर एक दूसरे की ओर देखकर हैरान रह जाते हैं। अब शुमू एक ब्लाइंड डेट पर बैठी हुई होती है, लेकिन सामने बैठा लड़का शुरुआत से ही शादी, परिवार और बच्चों की बातें करने लगता है। वह शुमू को जानने की कोशिश भी नहीं करता, इसके बजाय लगातार अपनी तारीफ करता रहता है। मैं बहुत जिम्मेदार हूँ, मैं बहुत सज्जन इंसान हूँ, मुझ जैसा लड़का मिलना मुश्किल है। तभी एक वेट्रेस गलती से उसके ऊपर गर्म पानी गिरा देती है। लड़का तुरंत गुस्से में आ जाता है और वेट्रेस को बुरी तरह डांटना शुरू कर देता है। हालांकि वेट्रेस का हाथ भी जल चुका होता है, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं होती। यह देखकर शुमू समझ जाती है कि यह इंसान बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से बेहद घमंडी है। वह विनम्रता से माफी मांगती है, डेट वहीं खत्म करती है और चली जाती है। उधर जांग जो अपने एक दोस्त के घर पहुंचता है। दोस्त उससे पूछता है, अब आगे क्या प्लान है? जांग जो जवाब देता है, मेरा ट्रांसफर इसी शहर में हुआ है, इसलिए अब यहीं रहने वाला हूँ। दूसरी तरफ शुमू अपनी सबसे अच्छी दोस्त सॉन्ग नान के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। शुमू परेशान होकर कहती है, माँ प्लीज अब मेरे लिए और ब्लाइंड डेट मत ढूंढिए। यह कहकर वह फोन काट देती है। सॉन्ग नान हंसते हुए कहती है, यह तुम्हारी छठी ब्लाइंड डेट थी और अभी तक तुम्हें कोई पसंद नहीं आया, इसलिए आंटी इतनी चिंता करती है। शुमू जवाब देती है, रिश्ता ढूंढना कोई शॉपिंग नहीं है कि पसंद आया और खरीद लिया। सही इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है। सॉन्ग नान उसे छेड़ते हुए कहती है, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद लगभग सबको कोई ना कोई मिल गया था, सिर्फ तुम ही अभी तक अकेली हो। फिर वह अचानक पूछती है, वैसे क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? शुमू सोच में पड़ जाती है। सोंगनान फिर कहती है, मुझे याद है स्कूल के दिनों में तुम्हें अपनी क्लास के एक लड़के पर क्रश था। शुमू हैरानी से पूछती है, कौन? सोंगनान उसे जी का नाम याद दिलाती है, लेकिन शुमू माथा सिकोड़ते हुए कहती है, जे, मुझे तो ऐसा कोई याद ही नहीं। उसी समय पास में खड़ा जंग जो उनका बिल चुका रहा होता है। जब वह अपना नाम और उनकी बातचीत सुनता है तो एक पल के लिए ठिठक जाता है। उसकी आंखों में हल्की निराशा दिखाई देती है। फिर वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर शुमू कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है। सोंगनान पूछती है, किसे देख रही हो? शुमू जवाब देती है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस इंसान को पहले कहीं देख चुकी हूँ। उस रात जब शुमू घर पहुँचती है तो देखती है कि पूरा घर बुरी तरह बिखरा हुआ है। हर तरफ सामान फैला हुआ होता है। यह देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। उसे अपनी रूममेट पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बहस करने का मन नहीं होता। वह सीधे अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। अगली सुबह ऑफिस पहुँचते ही उसे पता चलता है कि एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर उनकी कंपनी आने वाला है। पूरे ऑफिस में तैयारियां चल रही होती है। जब वह मीटिंग रूम में प्रवेश करती है और उस डायरेक्टर को देखती है तो अचानक चौंक जाती है, क्योंकि वह डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि जांग जो होता है। उसे देखते ही उसके दिमाग में स्कूल के दिनों की धुंधली यादें लौटने लगती है। मीटिंग शुरू होती है। शुमू पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करती है। जंगजू उसके काम से प्रभावित हो जाता है और तुरंत साझेदारी के लिए सहमत हो जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद शुमू उसे रोक लेती है। वह पूछती है, क्या आप जी नाम के किसी लड़के को जानते हैं? जंगजू शांत स्वर में कहता है, जी? वह कौन है? शुमू समझाती है, वह मेरे स्कूल का क्लासमेट था, आपकी शक्ल उससे काफी मिलती है। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, हालांकि आप उससे ज्यादा हैंडसम हैं। जंगजू कुछ पल उसे देखता है और कहता है, अगर वह तुम्हारा क्लासमेट था और तुम्हें आज उसका नाम तक याद नहीं, तो शायद तुम उसे पूरी तरह भूल चुकी हो। ऐसे में बेहतर होगा कि उसे याद करने की कोशिश भी मत करो। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। बाद में शुमू अपनी दोस्त सोंगनान के साथ कार में होती है। वह कहती है, हमारे नए डायरेक्टर बिल्कुल जी जैसे दिखते हैं। सोंगनान तुरंत कहती है, नहीं, जी उससे कहीं ज्यादा हैंडसम था। फिर वह हंसते हुए कहती है, लेकिन अगर तुम्हें शक है तो कल उसकी फोटो भेज देना, मैं देखकर बता दूंगी। अगले दिन मीटिंग के दौरान शुमू बहाना बनाकर बाहर निकलती है और चोरी छिपे जंग जो की एक फोटो खींचकर सोंगनान को भेज देती है। लेकिन उसे एक बड़ी गलती हो जाती है। उसका वीचैट उसके लैपटॉप से कनेक्ट होता है। जैसे ही फोटो भेजी जाती है, वही तस्वीर मीटिंग रूम में खुले लैपटॉप की स्क्रीन पर भी दिखाई देने लगती है। ऑफिस के सभी लोग उसे देख लेते हैं। उसकी एक सहकर्मी घबराकर उसे यह बात बताती है। शुमू तुरंत मीटिंग रूम में वापस आती है। स्थिति संभालने के लिए वह कहती है, आजकल लड़कियां हैंडसम चेहरों की तस्वीरें कलेक्ट करना पसंद करती हैं। मैं भी इन्हें एक रेफरेंस फोटो की तरह सेव कर रही थी। फिर वह जोड़ती है, असल में मैं इस बारे में बताने वाली थी, लेकिन पहले प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर सभी लोग मामला मजाक में टाल देते। इसके बाद उसका सीनियर उसे कहता है, आज रात डायरेक्टर जंग जो और उनकी टीम को डिनर पर ले जाओ। शाम को शुमू सभी को डिनर के लिए आमंत्रित करती है। टीम के बाकी लोग मना कर देते हैं, लेकिन जंग जो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रेस्टोरेंट में कुछ लड़के शुमू की छोटी ड्रेस को बार बार देख रहे होते हैं। यह बात जंग जो नोटिस कर लेता है। वह बिना कुछ कहे अपना कोट उतारकर उसे दे देता है। फिर कहता है, यहाँ थोड़ा ठंडा है, इसे पहन लो। शुमू मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहती है। डिनर के दौरान शुमू एक और बात नोटिस करती है। जंग जो ज्यादातर काम अपने बाएं हाथ से कर रहा होता है। उसे याद आता है कि जी भी लेफ्ट हैंडेड था। वह पूछती है, क्या आप सिर्फ बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं? जंग जो जवाब देता है, नहीं, मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद शुमू एक एक करके कई सवाल पूछने लगती है। आपका पसंदीदा रंग क्या है? डार्क ब्लू। पसंदीदा फल? ऑरेंज। अब शुमू का शक और गहरा हो जाता है। फिर वह पूछती है, आपने हाई स्कूल कहाँ से किया था और क्या आपका कोई रिश्तेदार जी नाम का है? जंग जो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, क्यों ना तुम सीधे मेरा पहचान पत्र ही देख लो। उसकी बात सुनकर शुमू शर्मिंदा हो जाती है। तभी जंग जो के फोन पर कॉल आ जाती है। वह कॉल उठाता है और बाहर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में घोषणा होती है कि अब सभी को दो दो लोगों की टीम में काम करना होगा। शुमू को यह जानकर हैरानी होती है कि उसकी जोड़ी जंग जो के साथ बनाई गई है। उसी दिन वह शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट जाती है। वहाँ उसकी नजर रेड बीन ब्रेड पर पड़ती है। उसे तुरंत याद आता है कि जी इस ब्रेड को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह सोंगनान को फोन करके कहती है, अगर जांग जो सच में जी है तो यह ब्रेड देखकर जरूर रिएक्ट करेगा। सोंगनान कहती है, फिर तो यह अच्छा टेस्ट है। शुमू वह ब्रेड खरीद
खरीद लेती है। कुछ देर बाद उसे जांगजो के साथ बाहर काम के सिलसिले में जाना होता है। रास्ते में वह उससे पूछती है, क्या आपने नाश्ता किया है? जांगजो जवाब देता है, अभी नहीं। तब शुमू अपने बैग से वही रेड बीन ब्रेड निकालती है और उसकी तरफ बढ़ा देती है। शुमू जब जांगजो को रेड बीन ब्रेड देती है तो वह पहले उसे खाने से मना कर देता है, लेकिन शुमू बार बार जोर देती है, इसलिए आखिरकार वह उसका एक टुकड़ा खा लेता है। यह देखकर शुमू मन ही मन सोचती है, लगता है मेरा अंदाजा गलत था। अगर यह सच में जी होता तो कभी यह ब्रेड नहीं खाता। इसके बाद दोनों अपना काम पूरा करते हैं और वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में शुमू को स्कूल का एक और किस्सा याद आता है। उसे याद आता है कि जी को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। तुरंत उसके दिमाग में एक और टेस्ट करने का आइडिया आता है। वह जांगजो से कहती है, क्यों ना हम पहाड़ों की तरफ थोड़ा ड्राइव पर चले। जांगजो बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर देता है। जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि केबल कार सर्विस बंद है। शुमू तुरंत कहती है, तो फिर वापस चलते हैं, लेकिन जांगजो जवाब देता है, इतनी दूर आ ही गए हैं तो पैदल ऊपर चलते हैं। इतना कहकर वह आराम से पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर देता है। दूसरी तरफ शुमू कुछ ही देर में बुरी तरह थक जाती है। चलते चलते वह सोंगनान को फोन लगा देती है और जांगजो की शिकायतें करने लगती है। वह कहती है, यह इंसान बिल्कुल भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। सोंगनान हंसते हुए जवाब देती है, कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं मिल गया? अचानक पीछे से जांगजो की आवाज आती है, धोखा तो मुझे मिला है। शुमू चौंक जाती है। वह पूछती है, तुम्हें कैसे पता मैं क्या कह रही थी? जांगजो मुस्कुराकर कहता है, अगली बार अच्छे ईयरफोन खरीदना, क्योंकि तुम्हारी पूरी बातचीत यहाँ तक सुनाई दे रही थी। यह सुनकर शुमू शर्मिंदा हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों वापस शहर लौट आते हैं। रास्ते में शुमू अपनी एलर्जी की दवाइयों की बात करती है। वह कहती है, मुझे समय समय पर चेकअप करवाना पड़ता है, अगर सावधानी न रखूं तो एलर्जी का अटैक हो जाता है। स्कूल में एक बार मैं इसी वजह से बेहोश भी हो गई थी, लेकिन जांगजो तुरंत उसकी बात काट देता है। वह कहता है, तुम एलर्जी की वजह से नहीं बेहोश हुई थी, तुम्हें मूंगफली से एलर्जी थी और उस दिन तुमने बहुत सारी मूंगफली खा ली थी, इसलिए तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी। यह सुनते ही शुमू की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि यह बात सिर्फ जाई को ही पता थी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जांगजो ही जी है। वह गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती है, तो आखिर तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? जांगजो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, उस दिन रेस्टोरेंट में तुमने ही कहा था कि अगर मैं तुम्हारे सामने भी आ जाऊं तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। शुमू तुरंत कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन तुम इतने दिनों से उसी बात का बदला ले रहे थे। सच में तुम बिल्कुल नहीं बदले। जांगजो उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है। फिर वह उसे डिनर के लिए आमंत्रित करता है। शुमू मना करने ही वाली होती है कि तभी उसके पेट से भूख की आवाज निकल जाती है। जांगजो मुस्कुराकर कहता है, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। खाना खत्म होने के बाद शुमू उससे कहती है, तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? स्कूल में हम एक ही डेस्क पर बैठते थे, मैंने तुम्हारा चेहरा हजारों बार देखा। जांगजो उसकी बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देता है। अगले दिन शुमू और सोंगनान एक शॉपिंग मॉल में घूम रही होती है। शुमू कहती है, मेरे सीनियर ने कहा है कि मुझे अपने क्लाइंट डायरेक्टर जांगजो को कोई गिफ्ट देना चाहिए। सोंगनान जवाब देती है, यह तो अच्छी बात है, हर कंपनी अपने महत्वपूर्ण क्लाइंट्स को गिफ्ट देती है। शुमू पूछती है, लेकिन मैं क्या खरीदूं? इसी दौरान दोनों एक टाई की दुकान के सामने पहुंच जाती है। सोंगनान एक टाई उठाकर कहती है, यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। दोनों दुकान के अंदर जाकर अलग अलग टाई देखने लगती है। तभी वहाँ की सेल्सवुमन मुस्कुराकर पूछती है, क्या यह टाई आपके बॉयफ्रेंड के लिए है? शुमू तुरंत मना कर देती है, लेकिन सेल्सवुमन फिर मजाक में कहती है, तो फिर शायद आपके होने वाले बॉयफ्रेंड के लिए होगी। शुमू समझाती है, नहीं, ये मेरे क्लाइंट के लिए है। लेकिन सोंगनान शरारती मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, यही टाई इनके बॉयफ्रेंड के लिए पैक कर दीजिए। दोनों हंसने लगती है। इसी बीच उन्हें जांगजो की आवाज सुनाई देती है। वे मुड़कर देखती है कि एक लड़की उसके साथ खड़ी है और उसे काफी नजदीकी दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जांगजो के चेहरे से साफ लग रहा होता है कि उसे उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। सोंगनान धीरे से कहती है, लगता है यह लड़की उसे परेशान कर रही है। शुमू जवाब देती है, पहले देखते हैं क्या होता है। तभी सोंगनान को उसके एडिटर का फोन आ जाता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। शुमू भी निकलने वाली होती है कि तभी जांगजो उसे देख लेता है। वह उसके पास आकर कहता है, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना? असल में वह इशारों इशारों में शुमू से मदद मांग रहा होता है, लेकिन शुमू जानबूझकर अनजान बन जाती है। वह कहती है, नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। फिर मन ही मन सोचती है, मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। जांगजो के साथ खड़ी लड़की मिस चिर होती है। वह शुमू से पूछती है, क्या आप जांगजो की सहकर्मी हैं? शुमू जवाब देती है, नहीं, मैं सिर्फ उनकी क्लाइंट हूँ। इतने में सेल्सवुमन पैक की हुई टाई लेकर आ जाती है। वह ऊंची आवाज में कहती है, यह लीजिए, आपके बॉयफ्रेंड जांगजो के लिए पैक की गई टाई। यह सुनकर मिस शेर और जांगजो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। शुमू घबरा जाती है। वह मिस शेर को समझाने लगती है, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वह जांगजो की तरफ देखकर कहती है, जरा इन्हें समझाइए। लेकिन जांगजो मन ही मन सोचता है, जब मुझे मदद चाहिए थी तब तुमने मना कर दिया था, अब मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। मिस शेर गुस्से में पूछती है, आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? जांगजो शांत स्वर में जवाब देता है, अब यह तुम्हें खुद समझना चाहिए। फिर वह शुमू का हाथ पकड़कर कहता है, और वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड इस समय नाराज है। यह सुनते ही मिस शेर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात में शुमू सारी घटना सोंगनान को बताती है। बातों बातों में वह पूछती है, वैसे तुम्हारे एडिटर ने क्यों बुलाया था? सोंगनान खुशी से बताती है, मेरे उपन्यास पर फिल्म बनने वाली है, उसे फिल्म एडॉप्टेशन के लिए चुन लिया गया है। उधर दूसरी तरफ हम शनी को देखते हैं। वह फोन पर अपने पिता से बात कर रहा होता है। वह कहता है, कृपया यहाँ किसी को मेरी असली पहचान के बारे में मत बताइए। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरी पहचान से नहीं बल्कि मेरे काम से जाने। फोन रखने के बाद उसका मैनेजर उसे उसका नाम पूछता है। शनी अपना नाम बताता है। यह सुनकर ऑफिस के कई लोग हंसने लगते हैं। शनी चिढ़कर पूछता है, क्या मेरे नाम में कुछ मजाक है? तब एक कर्मचारी उसे बताता है, हमारी कंपनी की जिस नई कहानी पर फिल्म बनने वाली है उसके विलेन का नाम भी शनी है। जिज्ञासावश शनी वह उपन्यास देखने लगता है। लेखक का नाम पढ़ते ही वह चौंक जाता है, क्योंकि वह नाम सोंगनान का होता है। उसे तुरंत स्कूल के दिन याद आ जाते हैं जब उसकी और सोंगनान की पहली मुलाकात लड़ाई से हुई थी। दूसरी तरफ सोंगनान एक कैफे जा रही होती है। रास्ते में उसकी टक्कर एक युवक से होती। वह युवक कोई और नहीं बल्कि शनी होता है। सोंगनान की नजर उसके फोन पर पड़ती है जिस उसका उपन्यास खुला होता है। वह तुरंत सोचती है, लगता है ये मेरा फैन है, और बिना कुछ पूछे उसे ऑटोग्राफ देने लगती है। जब शनी अपना नाम बताता है तो
सोंगनान कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखती रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतने सालों बाद वह फिर से उसके सामने खड़ा है। उधर सोंगनान शुमू को शनी के बारे में बताती है। वह कहती है वह पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया है। दूसरी तरफ शनी अपने दोस्त चंग जो से सोंगनान के बारे में बात कर रहा होता है। वह कहता है वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। लेकिन अगले ही पल दोनों अपने अपने पुराने दोस्तों की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद जंग जो कैफे के बारे में पूछता है। शनी गर्व से कहता है एक दिन यह कैफे दुनिया का सबसे लोकप्रिय कैफे बनेगा। लेकिन उसी समय जंग जो अपने फोन में कैफे की रिपोर्ट देखता है और पता चलता है कि कैफे भारी घाटे में चल रहा है। वह कहता है अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मैं किसी को यहाँ नियुक्त कर सकता हूँ। लेकिन शनि मना कर देता है। वह कहता है मुझे यह जगह बहुत पसंद है, यहाँ मैं आराम से अपना रिसर्च भी कर सकता हूँ और कोई मेरी असली पहचान पर शक भी नहीं करता। अगले दिन ऑफिस में शुमू के कुछ सहकर्मी उसके पास आकर उत्सुकता से पूछते हैं हमें पता चला है कि डायरेक्टर जंग जो तुम्हारे स्कूल के क्लासमेट थे, बताओ क्या वह पहले भी ऐसे ही थे जैसे अब है? शुमू बिना सोचे जवाब देती है वह पहले भी पागल थे और आज भी वैसे ही पागल है। इतना कहते ही तीनों पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि जंग जो ठीक उनके पीछे खड़ा है। उसकी नजरें सीधे शुमू पर टिकी होती है। वह गंभीर आवाज में कहता है शुमू मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ काम की बात करनी है। यह कहकर वह उसे वहाँ से ले जाता है। लेकिन काम की बात करने की बजाय वह उसे बार बार छोटे छोटे काम देता रहता है। कभी फाइल लाने को कहता है, कभी कॉफी और कभी पानी। एक बार शुमू जानबूझकर उसे बहुत गर्म पानी लाकर दे देती है। जैसे ही जंग जो पानी पीता है उसका मुंह जल जाता है। यह देखकर ऑफिस के सभी लोग हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद एक नई बेकरी का उद्घाटन होता है। शुमू और उसके ऑफिस के लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं। कार्यक्रम सफल होने के बाद उनका सीनियर सभी को पार्टी देता है। डिनर के बाद सब लोग मिलकर ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। सबसे पहले उनके सीनियर की बारी आती है। वह ट्रूथ चुनते हैं और अपने कॉलेज के दिनों का एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। इसके बाद शुमू की बारी आती है। वह डेयर चुनती है। तुरंत उसके दोस्तों में से एक उसे चैलेंज देता है अभी इस रेस्टोरेंट के गेट से जो पहला इंसान अंदर आएगा तुम्हें जाकर उसे गले लगाना होगा। उसी समय दरवाजा खुलता है और अंदर जंग जो आता है। शुमू ने उस रात थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। वह लड़खड़ाते हुए उसके पास जाती है और कहती है मुझे तो यहाँ तीन तीन डायरेक्टर जंग जो दिखाई दे रहे हैं, असली वाला कौन है? जंग जो मुस्कुराकर जवाब देता है मैं ही असली हूँ। अगले ही पल शुमू उसे गले लगा लेती है। सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जंग जो भी उनके साथ बैठकर गेम खेलने लगता है। जब उसकी बारी आती है तो उससे पूछा जाता है क्या तुम्हें किसी पर क्रश है? जंग जो बिना झिझक जवाब देता है हाँ। सभी लोग उत्साहित होकर उसका नाम पूछते हैं लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराता है और कुछ नहीं बताता। अगली सुबह शुमू की आंख खुलती है। वह खुद को एक अनजान कमरे में देखकर घबरा जाती है। वह सोचने लगती है मैं यहाँ कैसे आ गई? तभी उसे पिछली रात की कुछ धुंधली बातें याद आने लगती है। उसे याद आता है कि वह अपने रूममेट्स की शिकायत कर रही थी और कह रही थी कि वे उसे बहुत परेशान करते हैं। इसी बीच जंगजो कमरे में आता है। शुमू तुरंत पूछती है कल रात क्या हुआ था? जंगजो कहता है तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? शुमू सिर हिलाकर मना कर देती है। फिर वह अपने कपड़ों की तरफ देखकर घबरा जाती है और पूछती है क्या मैंने कपड़े बदले थे? जंगजो शांत स्वर में जवाब देता है नहीं। इतना कहकर वह बाहर चला जाता है। इसके बाद वह शुमू को घर छोड़ने निकलता है। रास्ते भर शुमू पिछली रात के बारे में सोचती रहती है। अचानक उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगती है। उसे याद आता है कि वह नशे की हालत में जंगजो को बहुत परेशान कर रही थी। वह होटल के कमरे में भी चैन से नहीं बैठ रही थी। जब उसे अपने कपड़ों में असहज महसूस हुआ तो जंगजो ने एक महिला वेट्रेस को बुलाकर उसकी मदद करवाई थी। उसे यह भी याद आता है कि उसने जंगजो के साथ एक सेल्फी ली थी और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया था। यह याद आते ही शुमू शर्म से लाल हो जाती है। घर पहुंचकर वह पूरी बात सोंगनान को बताती है। सोंगनान हंसते हंसते लौटपट हो जाती है। वह कहती है अब तो पूरी दुनिया यही समझेगी कि जंगजो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही शुमू को अपनी बात सच होती दिखाई देती है। सभी लोग उसे घेर लेते हैं। उसका सीनियर उत्साहित होकर कहता है तुमने हमें बताया ही नहीं कि जंगजो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अगर पहले बता देती तो हम तुम्हें ज्यादा समय साथ बिताने का मौका देते। शुमू बार बार समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसी समय जंगजो मीटिंग रूम में आता है। सीनियर मजाक में कहता है शुमू जाओ और अपने बॉयफ्रेंड के पास बैठो। शुमू चैंपते हुए उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह गिरने लगती है। जंगजो तुरंत उसे संभाल लेता है। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग उन्हें देखकर मुस्कुराने लगते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जंगजो उसे पूछता है आज ऑफिस में यह अजीब माहौल क्यों है? शुमू सारी बात बता देती है कि यह सब उस फोटो की वजह से हुआ है। जंगजो पूछता है अब क्या करना चाहिए? शुमू जवाब देती है कुछ दिन हमें एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फिर वह उससे माफी मांगती है और उसे कॉफी पिलाने ले जाती है। कॉफी शॉप में अचानक शुमू का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वह घमंड से कहता है मैं शादी करने वाला हूँ। मुझे पता है कि यह बात सुनकर तुम्हें जलन होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शादी में जरूर आओ और खुद देखो कि मेरी होने वाली पत्नी तुमसे कितनी बेहतर है। वह तुमसे ज्यादा खूबसूरत और अमीर है। उसकी बातें सुनकर शुमू को गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत जवाब देती है ठीक है मैं जरूर आऊंगी और खुद देखूंगी कि वह मुझसे कितनी बेहतर है। उसी समय जंगजो वहाँ पहुँच जाता है। वह शुमू के एक्स से पूछता है यह कौन है? एक्स बॉयफ्रेंड उसे देखकर व्यंग्य में कहता है वाह तो अब तुमने नया बॉयफ्रेंड भी बना ली। फिर वह दोनों को अपनी शादी में आने का निमंत्रण देता है। जंगजो तुरंत कहता है हम जरूर आएंगे। उसके जाने के बाद शुमू कहती है तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जंगजो मुस्कुराकर कहता है मेरे पास एक प्रस्ताव है। शुमू उत्सुकता से उसकी तरफ देखती है। वह कहता है तुम मेरे माता पिता के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहो और मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के सामने तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का अभिनय करूंगा। दूसरी तरफ शनि के ऑफिस में उसका मैनेजर उसे एक काम सौंपता है। वह कहता है तुम्हें एक लेखिका सोंगनान से मिलना है और उसे हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मनाना है। सोंगनान का नाम सुनते ही शनि का चेहरा उतर जाता है। वह साफ मना कर देता है लेकिन उसका मैनेजर धमकी देता है अगर तुमने यह काम नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मजबूर होकर शनि मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह सोंगनान से मिलता है तो उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन सोंगनान बार बार इनकार कर देती है। कुछ देर बाद कंपनी का मैनेजर भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे हर सुविधा देने का वादा करता है। सोंगनान थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है मैं आपकी कंपनी के
साथ काम कर सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे आपके कर्मचारियों का व्यवहार देखना होगा। यह कहकर वह शनि की तरफ देखती है। मैनेजर तुरंत कहता है, ठीक है, अब से शनि तुम्हारे साथ रहेगा। सोंगनान मुस्कुराकर चश्मा पहनती है और वहाँ से चली जाती है। उधर शनि अपने दोस्त जंगजो से शिकायत कर रहा होता है। वह कहता है, मैं सोच रहा था कि अगले 3 महीने आराम से गुजरेंगे, लेकिन अब सोंगनान की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। फिर वह शनिवार को डिनर का निमंत्रण देता है, लेकिन जंगजो मना कर देता है। शनि हैरान होकर पूछता है, ऐसा कौन सा दोस्त है जो मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? तभी उसके फोन पर सोंगनान का कॉल आता है। वह कहती है, यह मेरा नंबर है, इसे सेव कर लो, अब से मैं तुम्हें 24 घंटे फोन करूंगी। शनि हैरान रह जाता है और तुरंत फोन काट देता है। फिर जंगजो से कहता है, देखा, यह लड़की मुझे कितना परेशान करती है। उधर शूमू पूरी तरह तैयार होकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में जाने के लिए निकलती है। वह जंगजो को फोन करके पूछती है, तुम कब तक पहुंचोगे? जंगजो जवाब देता है, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। शादी में पहुंचते ही पुराने जानकार शूमू का मजाक उड़ाने लगते हैं। सब लोग उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं, यहाँ तक कि उसके एक्स की होने वाली पत्नी भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हॉल के दरवाजे खुलते हैं और जंगजो अंदर आता है। उसे देखते ही दुल्हन हैरान रह जाती। वह कहती है, डायरेक्टर जंगजो, आप यहाँ? जंगजो बिना देर किए जवाब देता है, मैं शूमू का बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे भी शादी का निमंत्रण मिला था, इसलिए मैं आया हूँ। उसकी बात सुनते ही सब लोग चुप हो जाते। कुछ देर शादी में रुकने के बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वापसी के रास्ते में जंगजो पूछता है, तुमने उसमें ऐसा क्या देखा था कि उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया? शूमू खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब देती, जब वह मेरे साथ था तब वह बहुत अच्छा इंसान था, वह मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन ब्रेकअप के बाद वह पूरी तरह बदल गया। जंगजो शूमू की बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि ऐसा इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला गया। शूमू उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम तो हमेशा मेरी लव लाइफ के बारे में पूछते रहते हो, लेकिन तुमने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। जंगजो शांत स्वर में जवाब देता है, सच कहूँ तो मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। यह सुनकर शूमू थोड़ी हैरान रह जाती है। कुछ समय बाद शूमू और सोंगनान एक कैफे में बैठी बातें कर रही होती है। शूमू उसे अपने और जंगजो के नए समझौते के बारे में बताती है। वह कहती है, अब मुझे उसके माता पिता के सामने उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। दोनों इसी बारे में बातें कर रही होती है कि तभी शनि कॉफी लेकर वहाँ आता है। वह शूमू को देखकर अपना परिचय देता है, फिर उत्सुकता से पूछता है, क्या आप लोग अभी जंगजो के बारे में बात कर रही थी? सोंगनान तुरंत जवाब देती है, हमारी बातें जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जाओ और अपना काम करो। शनि चुपचाप वापस चला जाता है। शूमू धीरे से कहती है, वह काफी मेहनती लड़का है, तुम्हें उसके साथ इतना सख्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। सोंगनान सिर हिलाकर कहती है, शायद तुम सही कह रही हो। उसी समय जंगजो भी कैफे में पहुंच जाता है। असल में शनि ने उसे मैसेज करके बुलाया था, क्योंकि उसने शूमू और सोंगनान की बातचीत सुन ली थी और उसे लगा था कि सोंगनान शूमू को जंगजो के खिलाफ भड़का रही है। शूमू हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि जंगजो कुछ बोले, शनि कह देता है, यह कैफे जंगजो का है और तुम उसकी गर्लफ्रेंड को उसके खिलाफ क्यों भड़का रही हो? सोंगनान तुरंत भड़क जाती है। वह कहती है, शूमू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उससे जो चाहूँ बात कर सकती हूँ, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? शनि भी पीछे नहीं हटता। वह पूछता है, और तुम्हारे हिसाब से मैं कौन हूँ? सोंगनान उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहती है, मुझे तो तुम किसी वेटर जैसे लगते हो। उसका जवाब सुनकर शूमू और जंगजो हंस पड़ते हैं। शनि नाराज होकर कहता है, जो भी हूँ, लेकिन जंगजो के बारे में गलत बातें नहीं सुन सकता। सोंगनान जवाब देती है, तुमने पूरी बात सुनी भी नहीं और फैसला भी सुना दिया। समय बीतता है। अब सोंगनान जानबूझकर शनि को अलग अलग कामों के लिए फोन करके परेशान करने लगती है। एक दिन शनि शिकायत करते हुए जंगजो से कहता है, रिसर्च संभालना आसान है, लेकिन सोंगनान को संभालना बहुत मुश्किल है। इतने में फिर से सोंगनान का फोन आ जाता है। शनि फोन नहीं उठाता, लेकिन जंगजो कहता है, शायद कोई जरूरी बात हो। मजबूर होकर शनि कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ सोंगनान कहती है, कल मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। यह सुनते ही शनि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह जंगजो शूमू को लेने उसके घर पहुंचता है। जब शूमू तैयार होकर बाहर आती है तो वह बेहद खूबसूरत लग रही होती है। उसे देखकर जंगजो कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखता रह जाता है। फिर वह उसके लिए एक नेकलेस पहनाने में मदद करता है। इसके बाद दोनों साथ निकल पड़ते हैं। आज शूमू पहली बार जंगजो के परिवार से मिलने जा रही होती है, इसलिए वह थोड़ी नर्वस रहती है। वहाँ पहुँचते ही मिस शेर की नजर उस पर पड़ती है। शूमू को देखकर उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती है। उसी दौरान शूमू की मुलाकात उसी व्यक्ति से हो जाती है जिसके साथ वह कभी ब्लाइंड डेट पर गई थी। वह घमंड से कहता है, अगर तुमने मुझे रिजेक्ट न किया होता तो आज बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका तुम्हें भी मिलता। शूमू हंसते हुए पूछती है, अच्छा कौन से बड़े लोग? वह गर्व से कहता है, डायरेक्टर जंगजो, उन्हें मिलना कितना मुश्किल है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। यह सुनकर शूमू अपनी हंसी रोक नहीं पाती। वह जवाब देती है, तुम जाकर उन बड़े लोगों से मिलो, मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही हूँ। वह आदमी चौंक जाता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? शूमू उसके कान के पास जाकर धीरे से कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड डायरेक्टर जंगजो है। यह सुनते ही उसका चेहरा देखने लायक हो जाता है। कुछ देर बाद जंगजो अपनी आंटी से शूमू का परिचय करवाता है। उसकी आंटी शूमू को पहले ही मुलाकात में पसंद करने लगती है। शाम को दोनों समुद्र किनारे टहल रहे होते हैं। शूमू अचानक पूछती है, क्या तुम्हारी माँ अभी भी विदेश में रहती है? जंगजो कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मेरी माँ का कई साल पहले निधन हो चुका है। शूमू को अपनी गलती का एहसास होता है। वह धीरे से कहती है, ओह, शायद इसी वजह से तुमने अपना सरनेम बदल लिया था। जंगजो सिर हिलाकर हाँ कह देता है। उसी समय शूमू की माँ का फोन आ जाता है। उन्हें किसी तरह पता चल चुका होता है कि शूमू किसी को डेट कर रही है। वे जिद करती है कि उन्हें उसके बॉयफ्रेंड से मिलना है। शूमू समझाने की कोशिश करती है, हमारा रिश्ता थोड़ा जटिल है, अभी मिलना सही नहीं होगा, लेकिन उसकी माँ को विश्वास नहीं होता। वह कहती है, मुझे लगता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। आखिरकार शूमू मजबूर होकर जंगजो से कहती है, अब तुम्हें मेरी माँ से भी मिलना पड़ेगा। जंगजो बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो जाता है। घर छोड़ते समय शूमू उसे एक नई शर्त बताती है। वह कहती है, अगर हम दोनों में से किसी को भी किसी और पर क्रश हो गया तो हमारा यह समझौता तुरंत खत्म हो जाएगा। जंगजो मुस्कुराकर उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ शनी अपने पिता के मैनेजर से मिल रहा होता है। मैनेजर उसे एक लग्जरी कार की चाबी देते हुए कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए बॉस ने यह कार तुम्हें वापस देने का फैसला किया है। उसी समय वहाँ से शूमू और सोंगनान गुजर रही
रही होती है। शनि को कार के पास देखकर सोंगनान कहती है, लगता है उसे पैसों की बहुत जरूरत है, शायद वह ड्राइवर का काम भी करता है। शुमो हंस पड़ती है, फिर कहती है, तुम्हें भी तो एक असिस्टेंट चाहिए, क्यों ना शनि को रख लो। सोंगनान तुरंत शनि के पास पहुंच जाती है। वह कहती है, मुझे लगता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ। शनि हैरान होकर कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन अगले ही पल मुस्कुराकर जोड़ता है, हालांकि आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तैयार हूँ। उधर ऑफिस से घर लौटने पर शुमो देखती है कि उसकी रूममेट ने फिर से पूरा घर अस्त व्यस्त कर रखा है, यहाँ तक कि उसके कमरे का सामान भी इधर उधर फैला हुआ होता है। गुस्से में शुमो कहती है, हमने तय किया था कि हम अपने अपने कमरे में रहेंगे, फिर तुम मेरे कमरे में क्यों आई? लेकिन उसकी रूममेट उल्टा जवाब देती, अगर इतनी परेशानी है तो यहाँ रह ही क्यों रही हो? दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। शुमो दरवाजा खोलती है और अपनी माँ को सामने खड़ा पाती है। वह हैरानी से पूछती है, माँ आप अचानक यहाँ? उसकी माँ जवाब देती है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। लेकिन कमरे की हालत देखकर उनका गुस्सा भड़क जाता है। वे रूममेट को डांटने लगती है। रूममेट भी जवाब देने लगती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वह शुमो की माँ को धक्का दे देती है। उसी समय जांगजो वहाँ पहुँच जाता है। वह तुरंत आगे बढ़कर उन्हें संभाल लेता है। असल में शुमो का ईयरफोन उसकी कार में रह गया था, जिसे लौटाने वह आया था। इसके बाद शुमो और उसकी माँ जांगजो के घर जाते हैं। शुमो की माँ उससे मिलकर बहुत प्रभावित होती है। रात में जब उसकी माँ सो जाती है तब जांगजो कहता है, अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, मेरे पास एक खाली कमरा है। दोनों देर रात तक साथ बैठकर काम और जिंदगी की बातें करते रहते हैं। अगले दिन शुमो अपना सारा सामान लेकर जांगजो के घर पहुँच जाती है। अंदर आते ही वह कहती है, मैंने हमेशा लड़कियों के साथ रहना सीखा है, किसी लड़के के साथ रहना मेरे लिए पहली बार है। इसके बाद वह जांगजो की बिल्ली के साथ खेलने लगती है। अगली सुबह शुमो और सोंगनान शॉपिंग के लिए बाहर जाती है। शुमो खुश होकर कहती है, अब मैं जांगजो के घर रह रही हूँ, इसलिए माँ ने भी मुझ पर नजर रखना बंद कर दिया है। सोंगनान हंसकर कहती है, कम से कम तुम्हें आजादी तो मिल गई। फिर वह शरारती अंदाज में पूछती है, एक साथ रहते हो तो झगड़े भी होते होंगे? शुमो मुस्कुराकर जवाब देती है, अभी तक तो नहीं। उधर दूसरी तरफ जांगजो और शनि भी शॉपिंग कर रहे होते हैं। शनि शिकायत करते हुए कहता है, डेटिंग करना समझ आता है, लेकिन साथ रहना क्यों जरूरी था? अब मैं तुम्हारे घर कैसे आऊंगा? जांगजो तुरंत जवाब देता है, तो तुम सोंगनान के साथ बाहर घूम लिया करो। यह सुनकर शनि लगभग चिल्ला पड़ता है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। फिर वह मजाक में पूछता है, वैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बुलाते हो, हनी या बेबी? जांगजो हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें इन चीजों में इतनी दिलचस्पी है तो खुद रिलेशनशिप में आ जाओ। शनि तुरंत जवाब देता है, मैं इसलिए उत्साहित हूँ क्योंकि यह तुम्हारी पहली रिलेशनशिप है। कुछ देर बाद वे बिलिंग काउंटर पर पहुंचते हैं। वहीं शुमो और सोंगनान भी खरीदारी करके आती है। शुमो के हाथों में ढेर सारे स्नैक्स देखकर शनि हंसते हुए कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो काफी खाने पीने की शौकीन है। शाम को शुमो और जांगजो सामान लेकर घर लौटते हैं। घर पहुंचते ही जांगजो उसे बताता है, इस हफ्ते मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं। उसी समय दरवाजे की घंटी बजती है। जांगजो दरवाजा खोलता है और उसके दोस्त अंदर आ जाते हैं। वह सभी का परिचय शुमो से करवाता है। शुमो भी मुस्कुराकर सबका स्वागत करती है। कुछ देर बातचीत के बाद सभी लोग साथ बैठकर लंच करते हैं। खाने के दौरान जांगजो का एक दोस्त शुमो को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन जांगजो तुरंत बीच में बोल पड़ता है, उसे मत देना, वह इसे संभाल नहीं पाएगी। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों सच में एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। थोड़ी देर बाद एक दोस्त शुमो से पूछता है, तुम्हें जांगजो में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? शुमो कुछ पल सोचती है और फिर कहती है, उसका खाना बनाना। जो खाना आप लोग अभी खा रहे हैं वह भी उसी ने बनाया है। अब सबकी नजर जांगजो पर चली जाती है। वे उससे पूछते हैं, और तुम्हें शुमो में क्या पसंद है? जांगजो बिना सोचे जवाब देता है, मुझे यह पसंद है कि यह बहुत अच्छा खाती है। यह सुनकर शुमो हंस पड़ती है और खाना उसके गले में अटक जाता है। सभी दोस्त हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी दोस्त विदा लेकर चले जाते हैं। अगले दिन शुमो, जांगजो, शनि और सोंगनान एक छोटी सी ट्रिप पर निकलते हैं। शनि और सोंगनान उन्हें लेने आते हैं। जैसे ही सोंगनान की नजर शनि पर पड़ती है वह कहती है, अगर मुझे पता होता कि तुम भी आ रहे हो तो मैं कभी नहीं आती। शनि भी तुरंत जवाब देता है, मुझे भी तुम्हारे साथ आने का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ जांगजो के लिए आया हूँ। तभी शुमो और जांगजो वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों की बहस तुरंत रुक जाती है। इसके बाद चारों लोग साथ में घूमने निकल जाते हैं। वहाँ वे कई मजेदार खेल खेलते हैं, समुद्र किनारे टहलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। शाम तक सभी वापस घर लौट आते हैं। घर पहुँचते ही शुमो थककर सोफे पर गिर जाती है और कहती है, मैं इतनी थक गई हूँ कि अब 2 दिन तक सो सकती हूँ। जांगजो मुस्कुराकर कहता है, यह संभव नहीं है क्योंकि कल सोमवार है। दोनों हंसते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगली सुबह शुमो अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। वह उत्साह से कहती है, कल रात मैंने एक सपना देखा, उसमें एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वह हैंडसम था, समझदार था और बहुत सज्जन भी था। उसकी दोस्त तुरंत कहती है, लगता है तुमने जांगजो का सपना देखा है। शुमो तुरंत मना कर देती है, बिल्कुल नहीं, मेरे सपने वाला इंसान जांगजो से बिल्कुल अलग था। उसी समय जांगजो वहाँ आ जाता। उसे देखकर शुमो घबरा जाती। वह पूछती है, तुमने कुछ सुना तो नहीं? जांगजो जाते जाते जवाब देता है, हाँ मैंने सुना कि तुम कह रही थी कि तुम्हारा पति बहुत हैंडसम, समझदार और परफेक्ट है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों नाश्ते के लिए बैठते हैं, लेकिन जांगजो उसे खाने नहीं देता। शुमो हैरान होकर पूछती है, क्या तुम दोनों प्लेटों का खाना खुद ही खा जाओगे? जांगजो कहता है, नहीं, एक प्लेट दोपहर के लिए बचा कर रखूंगा। फिर वह जोड़ता है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो अपने सपनों वाले पति से खाना बनवा कर खा लेना। तुम तो कह रही थी कि वह बहुत अच्छा है। शुमो धीरे से बड़बड़ाती है, उसे मेरे सपने वाले इंसान से क्या परेशानी है? लेकिन जांगजो यही नहीं रुकता। वह कहता है, और हाँ, अपना नया प्रपोजल भी उसी को दिखा देना। मैं उतना समझदार नहीं हूँ, इसलिए शायद समझ न पाऊँ। यह कहकर वह ऑफिस चला जाता है। शुमो उसके पीछे भागती हुई कहती है, अरे वह तो सिर्फ सपना था, तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? ऑफिस पहुँचने पर उसे पता चलता है कि जांगजो ने सच में उनकी कंपनी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। शुमो को लगता है कि उसने ये सब उसी की वजह से किया है। शाम को वह घर लौटकर जांगजो के लिए डिनर तैयार करती है। जब जांगजो घर आता है तो शुमो बड़े गर्व से कहती है, आज मैंने बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट खाना। लेकिन जैसे ही वह खुद उसका स्वाद चखती है उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि खाना बेहद खराब बना होता है। जांगजो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, फिर कहता है,
मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वह आगे कहता है, मैंने प्रपोजल तुम्हारी वजह से रिजेक्ट नहीं किया, उसमें कुछ गलतियां थी, उन्हें ठीक कर दो, फिर मैं उसे मंजूर कर दूंगा। यह सुनकर शुमो राहत की सांस लेती है। दूसरी तरफ सोंगनान अपने एडिटर से मिल रही होती है। एडिटर उसकी स्क्रिप्ट पढ़कर कहता, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें